नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। आज मैं बात करूंगा बेस्ट फंड फॉर स्टार्ट इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स। जो बिगिनर्स लोग हैं, नए नए लोग हैं, जो म्यूचुअल फंड के बारे में अभी अभी जानकारी प्राप्त किए हैं और उनको अच्छा लगा हो, और वैसे लोग खास करके जो म्यूचुअल फंड में आना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में जानते कुछ भी नहीं है, तो वैसे लोगों के लिए कौन सा फंड अच्छा रहेगा, उन लोगों को क्या करना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि लंबे समय में उनका भी वेल्थ क्रिएशन हो जाए, तो उसी के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, नए लोगों का ना एक ड्रीम होता है, जब वो यूट्यूब में देखते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, अगल बगल लोगों से जानते हैं ना कि म्यूचुअल फंड में इतना पैसा बन गया, उतना बन गया, धीरे धीरे ये फंड इतना ग्रोथ कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, तो उनके मन में एक लालसा आती है, नए लोगों के मन में, कि मैं भी करूँगा। उनका एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है कि म्यूचुअल फंड में भी आऊँगा, धीरे धीरे पैसे जमा करूँगा और वहाँ से वेल्थ क्रिएशन करूँगा। बट वेल्थ क्रिएशन करना, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना तो हर कोई चाहता है, बट गलत स्ट्रेटजी के कारण वो पा नहीं पाते हैं। अब आपने क्या किया कि म्यूचुअल फंड के बारे में जाना, चल के किसी एडवाइज़र के पास कोई बेकार सा फंड ले लिया, तो फिर आपका वेल्थ क्रिएशन होने से रहा, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने से रहा। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, वही इस वीडियो में मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। कंटिन्यू देखिए, ध्यान से देखिए। देखिए, म्यूचुअल फंड और जो सेफर सेफेस्ट वाले प्लान है ना, आरडी, एफडी, सुकन्या, जितने भी सेफर वाले हैं, उन सब के बीच में एक गहरा डिफरेंस है। वही डिफरेंस हमें और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में सबसे बड़ा बाधक है। क्योंकि पैसा हर कोई निवेश करता है, या वो बैंक में करे, एफडी में करे, कहीं भी करे, बट कितना भी गरीब से गरीब आदमी है ना, वो कुछ भी पैसा, उसका जो कुछ भी अमाउंट है, वो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट जरूर करता है। अच्छा, उनको लगता क्या है कि मैंने धीरे धीरे पैसा सेविंग अकाउंट में रखा तो एक दिन मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा, 20-30 लाख 50 लाख हो जाएगा, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। बट कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट है 6-7% का, उससे भी कम ब्याज वहाँ मिल रहा है। तो कैसे आपका फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता है। जानकारी का अभाव है लोगों के बीच अभी भी, जिस वजह से वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो पा रहा है उनका पैसा, उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ठीक है। देखिए, न्यू इन्वेस्टर जो होते हैं, वो जब म्यूचुअल फंड के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, जब रिसर्च करते हैं, वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, और जब मार्केट ऊपर होता है, जब लोगों का पैसा बढ़ता हुआ नज़र आता है, तो वो क्या करते हैं कि मार्केट में एंट्री मारते हैं। जैसे मार्केट अप साइड में गया, एंट्री मारे मार्केट में, आए, लगाए कुछ पैसा, 10-20 हज़ार 50 हज़ार एज पर रिक्वायरमेंट, जैसा जिनका कैपेसिटी है उसके हिसाब से। और जैसे ही मार्केट थोड़ा डाउन हुआ, जैसे अभी डाउनफॉल आया था मार्केट में, अच्छा खासा करेक्शन हुई थी मार्केट, तो जितने नए नए लोग थे ना, बहुत सारे वहाँ से निकल गए। पैसा माइनस में दिखा, थोड़ा सा लगाया था कब, 2-3 महीना पहले, तुरंत मार्केट क्रैश हो गया, पैसा कम हुआ, वो आओ देखे ना ताओ और निकल गए वहाँ से। फिर क्या करेंगे वो लोग कि लोगों को बताएंगे कि ये एक जुआ है भाई, किसी का पैसा बना होगा तो बना होगा, मैंने भी एंट्री लिया था, मेरा पैसा तो भाई कम हो गया, लगाया था 50 हज़ार, 45 हज़ार 40 हज़ार, और मैं वहाँ से निकल गया, तो प्लीज़ में मत जाओ। और वो मार्केट में गालियाँ भी देंगे। बट ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। 50% से ज़्यादा लोग 1-2 साल में ही उनका फाइनेंशियल जर्नी का द एंड हो जाता है, 1-2 साल में ही। क्योंकि मार्केट जो है ना, वो कभी सीधी रेखा में नहीं चलती है, मार्केट हमेशा करेक्शन देता है, फिर आगे जाता है, फिर नीचे आता है। इस तरह से मार्केट की खूबसूरती यही है, इसकी चाल। तो अगर आपके पास जानकारी नहीं है, फाइनेंशियल एजुकेशन, तो आप इसमें टिक नहीं पाओगे। वेल्थ क्रिएशन, फाइनेंशियल फ्रीडम, सारा का सारा सपना आपका अधूरा का अधूरा रह जाता है। ठीक है। अच्छा, इन सबों में सबसे बड़ा जो बाधक है ना, वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस म्यूचुअल फंड सेक्टर में आने से पहले आप 15 से 20 दिन लगातार मेरा वीडियो देखिए। स्टार SIP के वेबसाइट पर जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से कैलकुलेशन कीजिए खुद से। पिछले जो फंड्स का रिकॉर्ड है, वो सब रिकॉर्ड देखिए, तब आप इस सेक्टर में आइए। ऐसा नहीं कि कोई वीडियो देख लिया और आज देखा वीडियो, कल आ गए इस सेक्टर में, फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। खुद से आपको बनाना होगा, आपका जो एजुकेशन है ना, वो खुद से आपको लेना होगा। कोई आपका हेल्प करने के लिए यहाँ पे नहीं है कि बैंक आपका हेल्प कर देगा, कोई एडवाइज़र आपका हेल्प कर देगा। जितने भी एडवाइज़र है ना, वो लोग को जब पता चलेगा कि आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, तो आपके आगे पीछे चक्कर काटेंगे वो लोग। बट उनको आपके पैसे को बढ़ने से कोई मतलब नहीं है कि पैसा आपका बढ़े, पैसा ग्रोथ हो, आपको आपका फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है सिर्फ अपने कमीशन से। बैंक को मतलब है सिर्फ अपने कमीशन से। जिन फंड्स में कमीशन ज़्यादा होगा,
एडवाइज़र और बैंक आपको वही फंड गाइड करेंगे कि इस फंड को लीजिए, यहाँ पे पैसा अच्छा बढ़ेगा, बट पैसा वहाँ कभी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि उनको अपने कमीशन से मतलब है। सबसे जो मेन बात आती है ना, वो धैर्य है, पेशेंस है। इस सेक्टर में आने के बाद यदि आपने धैर्य नहीं रखा, पेशेंस नहीं दिखाया, तो फिर आपके लिए मुसीबत आने वाली है, ये बात तो श्योर है। अच्छा, मिनिमम आपके पास यदि 5 से 7 साल है कम से कम, तभी आप इस सेक्टर में आइए। यदि आपके पास साल 2 साल का समय है, 6 महीने का समय है, 1 साल का समय है, तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सेक्टर में ना ही आइए, वही बेटर रहेगा। आप फिर उस पैसे को कहीं FD RD में रख दीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि साल 2 साल के लिए वालों के लिए म्यूचुअल फंड है ही नहीं। मिनिमम कितना समय चाहिए? 5 से 7 साल। यदि उतना है तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की। अब मैं एक रिकॉर्ड दिखाता हूँ, पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड ये कहता है कि किसी भी सज्जन ने 3-3 हज़ार रुपये की प्रति मंथ की SIP करी तो आज क्या है उनके पास। पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड है, 2012 से लेकर के अब तक। नंबर 1 पे आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। 2012 से लेकर अब तक 3-3 हज़ार रुपये जमा किया, तो जमा कितना हुआ? 4,32,000 रुपया। आज कितना वैल्यू है? 25,73,000 रुपये। ये कितना का रेट से हो रहा है? 27.5% के रेट से पैसा आपका बढ़ रहा है। अच्छा, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का जो AUM साइज है वो देखिए कितना है? 62,000 करोड़ रुपया। हमारा और आपका मिला करके वहाँ 62,000 करोड़ रुपए जमा है। 1,000-2,000 करोड़ नहीं, 62,000 करोड़। नंबर 2 पे आता है SBI का स्मॉल कैप। जमा सेम हुआ पिछले 12 सालों में, 4,32,000 रुपये। आज वहाँ पे वैल्यू है 21,36,000, 24.5% के रेट से। मैं आपको कितना बोलता हूँ, मान के चलना है 18 से 20%। यहाँ कितना हो रहा है? 27%, 24%। अच्छा, SBI जो स्मॉल कैप है, इसका AUM देखिए 34,000 करोड़ रुपया। क्वांट का स्मॉल कैप जमा सेम हुआ 4,32, आज वैल्यू है 21,11,000 रुपया। AUM कितना है? 26,000 करोड़। मैं क्या कहता हूँ कि जिस फंड का AUM 5,000 करोड़ से ऊपर है, जिस फंड में डाइवर्सिफाई इक्विटी में पैसा लगा हुआ है, आपको वहाँ पैसा झोंक देना है स्मॉल कैप में, लंबे समय के लिए, साल 2 साल के लिए नहीं, लंबे समय के लिए। तो जो नए लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? इन 3 फंड्स में पैसे को, जैसे 3,000 रुपये करने की आपकी कैपेसिटी है तो 1,000 तीनों में कर दिए, पैसा आपका डाइवर्सिफाई हो जाएगा और मस्ती से इसको छोड़ दिए लंबे समय के लिए। उसके बाद देखिए फिर इसका क्या आनंद मिलता है। देखिए, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप जो है ना, ये इसका जो पुराना नाम है वो रिलायंस स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा AUM है इसका। इससे ज़्यादा AUM किसी स्मॉल कैप का नहीं है। 62,000 करोड़ रुपये, बार बार कह रहा हूँ, जिसका AUM ज़्यादा है, 10,000 करोड़ से ऊपर है, पैसा आपको वहीं झोंकना है। 2,000 करोड़, 4,000 करोड़, पैसा आपको वहाँ नहीं झोंकना है। 200 करोड़, 500 करोड़, कुछ नहीं होने वाला उससे। 62,000 करोड़। पिछला रिकॉर्ड भी इसका ज़बरदस्त है, फंडामेंटल अच्छा है इस फंड का, आप यहाँ पैसा लगा सकते हो। नंबर 2 पे जो आता है SBI का स्मॉल कैप, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। ये फंड किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। सबसे ज़्यादा पैसा ना इसी AMC में है। SBI का जो AMC है इंडिया में नंबर 1 पे आता है, सबसे ज़्यादा पैसा इस AMC के पास है। ये सबसे ट्रस्टेबल AMC है। SBI का आप नाम हर किसी के मुंह से सुने होंगे। SBI बैंकिंग के मामले में नंबर 1 पे कौन है? SBI। म्यूचुअल फंड के मामले में नंबर 1 पे कौन है? SBI। हर कोई जानता है SBI के बारे में कि SBI क्या चीज़ है, ये भागने वाला है कि नहीं भागने वाला है, डूबने वाला है कि नहीं डूबने वाला है, ये हमारे पैसों को लेके भाग जाएगा तो नहीं, पैसा हमारा कहीं कम तो नहीं हो जाएगा। ये ट्रस्टेबल ब्रांड है भाई SBI, ये किसी का मोहताज नहीं है SBI। और जो मैं कहता हूँ क्वांट स्मॉल कैप, ये पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाला फंड है ये क्वांट का स्मॉल कैप। इसका भी फंडामेंटल बहुत अच्छा है। पिछले 5 सालों में 47.5% का CAGR मेंटेन कर रहा है। 10-20% नहीं, मैं कितना कहता हूँ, 15 से 20। यहाँ कितना हो रहा है? 47.5% के रेट से पैसा ग्रोथ कर रहा है आपका पिछले 5 सालों से। आप 5,000 रुपये प्रति मंथ का SIP का कैलकुलेटर में जाइएगा और 5,000 पर मंथ पिछले 5 साल और 47.5% के रेट से डाल के देखिएगा पैसा कितना बढ़ता है आपका। उतना पैसा बढ़ा है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बढ़ेगा या कुछ भी, उतना पैसा पिछले 5 सालों में बढ़ा है। 5 स्टार रेटिंग वाला ये फंड है, बहुत ही अच्छा फंड है। इसमें पैसा आप आराम से डाल सकते हो लंबे समय के लिए, कहीं कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं है। अब यदि
इन्हीं सब फंड्स में पैसा को डाल दिया जाए, ये 3-3 हज़ार रुपये प्रति मंथ, मतलब 1000 रुपये तीनों में, और अगले 25 सालों के लिए छोड़ दें, तो क्या होता है? यदि 20% का रिटर्न दिया तो जमा कितना हुआ? 9 लाख रुपया, और आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू होगी ना, वो 2.5 करोड़ रुपये होगी। एक गरीब टाइप का आदमी 25 साल के बाद ऐसा कौन सा कमाल हो जाएगा कि 2.5 करोड़ रुपये उसके आ जाएगा? कोई ऐसा प्लान है, कोई ऐसा फंड है तो मुझे बताइए। ऐसा आप क्या कर लीजिएगा कि आपके पास आने वाले 25 सालों के बाद 2.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस बन जाए। एक नंबर काम में शायद ही ऐसा कोई काम हो जहाँ पे 3-3 हज़ार रुपये प्रति मंथ निवेश करके कुछ दिमाग नहीं लगाना उसके पीछे, 3 हज़ार रुपये हर मंथ डाला, तीनों में 1000 रुपये, और चुपचाप अपना काम करते रहे, अपने आराम से चलते रहे। मार्केट ऊपर नीचे होगा, मोगेम्बो चाल चलेगा, मार्केट को गिराएगा, बट लंबे समय में आपको 20% का रिटर्न देगा। अच्छा, ये 2.5 करोड़ रुपये जब हो जाए, अच्छा वहाँ से मोगेम्बो कोई बम फोड़ ले तो बेटा फोड़ ले, गिरा ले मार्केट मोगेम्बो, तो कितना गिराएगा? 10-20% गिरा भी दिया तो 2 लाख रुपये आपका एकदम सेफेस्ट में रहेगा। अच्छा, 2 से 2.5 करोड़ रुपया जिसके पास हो जाए, उन लोगों को फिर क्या करना चाहिए? 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया हर मंथ निकालिए, विड्रॉ कीजिए और वहाँ से जीवन यापन कीजिए मस्ती से। आप कौन सा काम कीजिएगा कि 25 साल के बाद, कौन सा नौकरी कीजिएगा कि 25 साल के बाद फिर आपको 2 लाख रुपया का पेंशन मिले? कोई वैसा होगा तो मुझे बताइएगा। मोगेम्बो चाल चलेगा, मार्केट को गिराएगा, टीवी में टेलिंटो में बताया जाएगा, बट आपको डरना नहीं है। हम कुछ कमेंट्स का बात कर लेते हैं। 6 लाख रुपये लमसम इन्वेस्ट करना चाहता हूँ सर 20 से 25 सालों के लिए, किस फंड में इन्वेस्ट करूँ? बता दिया मैंने आपको 3 फंड, SBI का स्मॉल कैप, निपॉन का स्मॉल कैप, क्वांट का स्मॉल कैप। 2-2 लाख रुपए इन तीनों में डाल दीजिए और भूल जाइए 20-25 साल के लिए। कितना करोड़ रुपया बनेगा फिर मुझे बाद में बताइएगा। सर म्यूचुअल फंड AMC जैसे रिटेल इन्वेस्टर के पैसे से फ्यूचर एंड ऑप्शन इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकता है क्या? भाई ये बचकानी बातें हैं। म्यूचुअल फंड में जितनी ट्रांसपेरेंसी है उतनी ट्रांसपेरेंसी कहीं नहीं है। यदि आपने 1000 रुपये की भी SIP किया, आप किसी भी, मैं जो तीनों फंड बताया हूँ, SBI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप, इन तीनों का होल्डिंग में जाके आप देखिएगा। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 200 से ऊपर कंपनीज में आपके पैसे को डाइवर्सिफाई कर देता है। मतलब आपका 1000 रुपया भी वहाँ पर गया ना, तो वो 200 कंपनियों में आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो गया। भाई सारा वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, इक्विटी में कितना % पैसा है, किस किस फंड में कितना % पैसा है, कैश कितना वहाँ पे रखे हुए हैं फंड मैनेजर। तो इंट्राडे में ट्रेडिंग करके ये क्या करेंगे? कोई भगवान तो है नहीं ना फंड मैनेजर, कभी पैसा माइनस में हो गया कौन उसका भुक्तभोगी होगा? अच्छा, इतना बड़ा कंपनी है, 62,000 करोड़ रुपए किसी ने वहाँ पे लगाया है, हम और आप जैसे लोगों ने तो भरोसे पे लगाया है ना। अच्छा, वो जो उसका फंड मैनेजर है वो कभी चाहेगा क्या कि हमारे AMC का ट्रस्ट खराब हो, मार्केट में इसका नाम खराब हो? वो कभी चाहेगा? उसके जो फंड के जो मालिक होंगे, उस AMC के मालिक, क्या उस फंड मैनेजर को अलाउ करेंगे कि तुम ऑप्शन ट्रेडिंग करो उस पैसे से? ये सब बचकानी बातें हैं। साफ साफ ट्रांसपेरेंसी पूरा दिया हुआ है कि आपका पैसा कितना % पैसा कौन से स्टॉक में लगा हुआ है, उस स्टॉक का फंडामेंटल जाके देखिए, तब समझ में आएगा आपको। 1000 रुपया आपका 200 जगह पे डिवाइड हो जाए तो समझिए कितना % सब जगह चला जाएगा। SBI का स्मॉल कैप 60-70 कंपनी पैसे को आपको डाइवर्सिफाई कर देता है। भाई ये सब दिमाग में आपके आने ही नहीं चाहिए। लंबे समय में इतना पैसा नहीं बनता है इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं इन लोग। तो सर SBI कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड इन्वेस्टमेंट करना सही है लमसम 15 ईयर्स के लिए? भाई बिल्कुल सही नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सेक्टोरियल फंड से बच करके रहिए। पैसा आपके पास लंबा समय है, 15 साल का समय है, आपको स्मॉल कैप मिड कैप में जाना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में ही आपका पैसा बनेगा। सेक्टोरियल फंड और जितने भी ये है ना एशियन फंड वगैरह वगैरह बहुत से फंड हैं, डिफेंस फंड, इन सब फंड से आपको बच करके रहना है। क्योंकि यहाँ पे ना जो फंड मैनेजर होते हैं उनका हाथ बंध जाता है कि इस कैटेगरी में ही आपको जाना है, पैसा ऐसी सब सेक्टर में लगाना है, तो वहाँ पे पैसा कभी भी आपका लंबे समय में ग्रोथ नहीं करेगा। ग्रोथ कहाँ करेगा? स्मॉल कैप मिड कैप में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि स्मॉल कैप मिड कैप को सेलेक्ट कर ले जिसका AUM 5000 करोड़ से ऊपर है, 10,000 करोड़ से ऊपर AUM है, डाइवर्सिफाई इक्विटी है, पैसा आपको वहाँ आँख बंद करके लगाते चले जाना है। म्यूचुअल फंड SIP के बारे में अगर कुछ जानना है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।